वेलकम बैक बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं, जहां वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इंसानी स्मगलर की जायदादों और असासों की ज़ब्ती के लिए फौरी कानूनी कार्रवाई की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बैरून मुल्क से इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस पाकिस्तानियों की हवालगी के लिए मुख्तलिफ ममालिक से राब्ते करने का हुक्म दे दिया। इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ इक़दाम से मुतल्लिक़ इजलास में वज़ीर आज़म का कहना था कि इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस ग्रुपों को निशान इबरत बनाने के लिए सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हवाई अड्डों पर बैरून मुल्क जाने वाले अफराद की स्क्रीनिंग का अमल मजीद मौसर बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म ने इंसानी स्मगलर के सहूलतकार FIA के अफसरान के खिलाफ हालिया तदीबी कार्रवाइयों को खुशाइन करार दे दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने तुलबा को मशवरा देते हुए कहा कि जो आपको कहे आग लगा दो, बसें चला दो, बम फेंक दो, गोलियां चला दो, इस बहकावे में कभी ना आना, किसी का ईंधन ना बनना कर ये बात अच्छी होती तो किसी के बच्चे माफ़ी मांग कर बाहर ना आते। मुल्तान में यूनिवर्सिटी के तलबा से खिताब करते हुए मरीम नवाज ने कहा कि चाहती हूँ कि अच्छी तालीम के साथ साथ तलबात माशी तौर पर भी बाख्तियार हो जाएं। बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किए हैं जिसमें बहुत मुस्बत रुझान है। तलबात को 3 करोड़ रुपए तक का कर्जा मिलेगा ताकि अपने स्टार्टअप शुरू कर सके। स्कॉलरशिप से बात करते हुए वज़ीर आला का कहना था कि मेरा शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं, 100% मेरिट पर तलबा को स्कॉलरशिप्स मिलेंगी। ये स्कॉलरशिप्स जो दी जा रही हैं ये मेरा पैसा नहीं, आपका पैसा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने पार्टी के बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी से बैकडोर मुज़ाकरात की तरदीद कर दी। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर का कहना था कि बुशरा बीबी मुज़ाकराती सिलसिले में बिल्कुल शामिल नहीं। किसी ने गलत खबर दी है कि बुशरा बीबी के साथ बैकडोर मुज़ाकरात चल रहे हैं। जो कमेटी बानी PTI ने बनाई है वही मुज़ाकरात कर रही है। हमारे कोई बैकडोर राब्ते नहीं और ना ही बैकडोर कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं। बानी PTI से मुलाकात के सवाल पर जवाब दिया कि हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी को बताया था कि बानी PTI से ज़रूरी मुलाकात करनी है। उम्मीद है कि कल हमारी बानी PTI से मुलाकात हो जाएगी। आगे बढ़े आपको बताएं कि KPK हाउस इस्लामाबाद में पुलिस कार्रवाई से होने वाले नुकसानात की रिपोर्ट सामने आ गई। नुकसानात का तखमीना लगाने वाली कमेटी के चेयरमैन मुनीर हुसैन ने KPK असम्बली में रिपोर्ट पेश कर दी। रिपोर्ट में कहा गया कि KP हाउस में नुकसानात का तखमीना 3 करोड़ रुपए से जायद है और वज़ीर आला की गुमशुदा सामान का तखमीना 35 लाख रुपए है। रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला की 25 लाख रुपए मालियत की M4 राइफल, 1.5 लाख रुपए की बुलेट प्रूफ जैकेट, 6 लाख रुपए का मालियत का मोबाइल फोन गायब हुआ। KP हाउस से सरकारी असलहा, मोबाइल और नकद रकम भी गायब हो गई। वज़ीर आला सेक्रेटरीट की गाड़ियों को नुकसान का तखमीना 10 लाख रुपए लगाया गया। इसके अलावा 45 लाख रुपए मालियत की गैस मास्क, मोबाइल फोन्स पर गायब हुए। रिपोर्ट के मुताबिक सेक्रेटरीट स्टाफ का असलहा, सामान गुमशुदगी, गाड़ियों के नुकसान का तखमीना 4.5 लाख रुपए है। CCTV कैमरे, DVR, लैपटॉप और कंप्यूटर्स के नुकसान का तखमीना 10,50,000 रुपए है। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा कि जहां अक्सरियत कुरान और सुन्नत के मुताबिक कानून साजी की पाबंद हो, इसे जमहूरियत को कुफर करार दिया नहीं जा सकता। पेशावर में गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजल रहमान ने कहा कि तंग नजर और जज्बाती लोग हालात को समझे बगैर फितवेबाजी करते हैं। फतवे देने के लिए मुकामी और बैनुल अक़वामी हालात को समझना भी जरूरी है। फ़िरकों को हुकूमत और रियासी इदारे लड़ाते हैं और फिर इल्ज़ाम किसी और पर डालते हैं। हमारे खून पर डालकर कमा कर शर्म नहीं आती। कुरम के फरीकैन हमारे पास आए, हमने इनके लिए रास्ता बनाया तो अगले दिन फिसादात शुरू हो गए। पैगाम दिया जाता है कि आप कौन होते हैं मसले को ठंडा करने वाले। मदरसे इसी तरह मौजूद रहेंगे। मदारिस हमारी सोसाइटी का हिस्सा बन चुके हैं। मदारिस के तालिब इल्म यूनिवर्सिटियों में पढ़कर नुमाया पोजीशन लेते हैं। कैसे आपके हवाले करते सारे मदरसे को सियासी मौलवी ने पकड़ी और मदरसों को बचा लिया। अपना अंजाम हसीना वाजिद वाला ना करो। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली अब्दुल कादिर पटेल ने दावा किया कि 22,000 ब्यूरोक्रेट्स इस वक्त दोहरी शोहरियत के हामिल हैं। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला का इजलास चेयरमैन खुर्रम नवाज की ज़ेर सदारत हुआ। इजलास में दोहरी शहरियत मुआहदे वाले ममालिक के शहरियों को पाकिस्तानी पासपोर्ट देने के मुजवजा कानून साजी पर बहस हुई। रुकन कमेटी अब्दुल कादिर पटेल का कहना है कि 99% वफाकी सेक्रेटरी दोहरी शोहरियत के हामिल हैं। कहा जाता है कि सियासतदान दोहरी शोहरियत ना रखें कि वो मुल्क की राज अफशा कर देंगे। ब्यूरोक्रेट्स के पास तमाम फाइल और राज होते हैं, इन्हें तो दोहरी शोहरियत की इजाजत है।
सियासतदान का क्या राज होता है, इसका तो सब कुछ सबको मालूम होता है। दोहरी शौर्य से मुतालिक पाकिस्तानियों की तफसीलात तलब करते हुए बताया जाएगा कि दोहरी शौर्य रखने वाले कितने पाकिस्तानी हैं, कितनों ने दोहरी शख्सियत को तर्क किया और पिछले साल एक शख्स को दोहरी शख्सियत पर रिलीफ देकर अहम ओहदा भी दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहरवज़र मरवत और मुस्लिम लीग नून के सेनेटर अफनानुल्लाह खान एक बार फिर आमने सामने आके पार्लियामेंट हाउस के अहतारी में दोनों का आमना सामना हुआ, जिसके बाद वहां इन्होंने मीडिया से गुफ्तगू भी की। एक सवाल के जवाब में शहरवज़र मरवत का कहना है कि हम सियासी वर्कर्स हैं। एक वाक़या हुआ, इसके बाद अज़रबैजान में इकट्ठे हुए, हमारे दिलों में अब कोई भी मैल नहीं, दिल में एक दूसरे का एहतराम करते हैं। मैं इन्हें छोटे भाई की तरह समझता हूँ। जबकि सेनेटर अफनानुल्लाह का कहना है कि मैं भी शहरवज़र मरवत की बात से इत्तफाक करता हूँ, ये भी मेरे भाई हैं। मीडिया से गुफ्तगू के बाद दोनों ने गले मिलकर एक दूसरे को अल्लाह हाफिज कहा। आगे बढ़े आपको बताएं कि कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने बच्चों से ज्यादती के मुकदमात में चाइल्ड कोर्ट्स के कयाम का बिल इत्तफाक़ी राय से मंजूर कर लिया। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला का इजलास चेयरमैन खुर्रम नवाज की ज़ेर सदारत हुआ। इजलास में बच्चों से ज्यादती के मुकदमात में चाइल्ड कोर्ट्स के कयाम का बिल इत्तफाक़ी राय से मंजूर कर लिया गया। बिल मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली सईदा नौशीन इफ्तिखार ने पेश किया। बिल के तहत रेप के शिकार बच्चों के लिए चाइल्ड कोर्ट्स का कयाम होगा। ज्यादती का शिकार बच्चों से बयान अच्छे माहौल और माहिर नफ्सियात की मौजूदगी में होगा। बिल के तहत ज्यादती के मुकदमात का फैसला 6 माह के अंदर करना लाजिम होगा। खबर शामिल करते हैं लॉयर खुर्रम में, जहां मंजूरी के मुकाम पर धरना जारी है, जिसके बायस टलपारा चुनार रोड बंद है। लॉयर खुर्रम में मंजूरी के मुकाम पर धरना जारी है और जरकार खान धरने में पहुंचे और हुकूमती पैगाम पहुंचाया। तना मुंतजमैन ने कहा कि जरगा अरकान ने टलपारा चुनार रोड खोलने की गुजारिश की है। जरगा मुंतजमीन ने ऐलान किया कि एपेक्स कमेटी इजलास के फैसलों पर अमल दरामद तक धरना जारी रहेगा। खुर्रम को स्नेह से पाक और बगैर मुतासरीन को मुआवजा मिलने तक धरना जारी रहेगा। आपके एक अहम खबर से आगाह करें, जहां सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने तहरीक इंसाफ के सदर परवेज इलाही को नोटिस जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने डिप्टी स्पीकर रोलिंग केस में हमजा शहबाज की नस्ल-ए-सानी केस में परवेज इलाही को नोटिस जारी कर दिया। दौरान समाज जस्टिस अमीनुद्दीन से इस्तफसार किया गया कि क्या ये केस गैर मौसर तो नहीं हो गया। इस पर हमजा शहबाज के वकील ने कहा कि केस गैर मौसर नहीं हुआ। आईनी बेंच ने गुज़िश्ता समाअत पर फरीकैन को नोटिस भी जारी किए थे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने पूछा कि परवेज इलाही की तरफ से कौन पेश हुआ, वो भी केस में फरीक हैं। आगे बढ़े आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई की तोशाखाना 2 केस में समाअत मंजूरी का तफसीली फैसला जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने 14 सफ़ात का तफसीली फैसला जारी किया, जिसमें अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ तोशाखाना 2 केस को मज़ीद इंक्वायरी का केस करार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा कि बल्गारी सीट का तोहफा तोशाखाना में जमा न करने पर कार्रवाई बनती ही नहीं। रूल्स के मुताबिक तोहफे की रसीद जमा न करने पर कार्रवाई की जा सकती है। जब तोहफा जमा न करवाने पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती तो ये मजीद इंक्वायरी का केस है। दूसरी जानिब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने वज़ीर आला KPK अलीमीन खंडापुर को गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया। अलीमीन खंडापुर के खिलाफ गैर कानूनी असलह और शराब बरामदगी से मुतल्लिक केस की समाअत जुडिशल मजिस्ट्रेट मुबशिर हसन ने की। अदालत ने अदम पेशगी पर पुलिस को अलीमीन खंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म जारी कर दिया। रहनुमा PTI असद कैसर ने कहा कि PTI किसी सूरत मुज़ाकराती अमल को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। असद कैसर ने कहा कि PTI किसी सूरत मुज़ाकराती अमल को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। हम यहाँ मुस्बत फैसलों के लिए बैठे हैं। अपोजिशन कमेटी के अरकान जो बात करेंगे वो हतमी होगी। PTI के मुतालबात वाज़ेह हैं और तहरीरी तौर पर वो मुतालबात हुकूमत को देना महज रस्मी कार्रवाई है। हुकूमती कमेटी को वक्त दे रहे हैं ताकि वो तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत कर लें और हतमी फैसले में कोई अबहम ना हो। जबकि PTI की कमेटी के बानी PTI के अलावा जो लीडरशिप है इससे भी राब्ता होना चाहिए। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना है कि पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी जमात है और इत्तेहादी हुकूमत में हल्की पुल्की नोक झोंक चलती रहती है। वज़ीर मनसूबाबंदी से नासिर हुसैन शाह के हमरा मीडिया से गुफ्तगू में एहसन इकबाल ने कहा कि आपस की बातों को अच्छी तरह डील करते हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी
दो बड़ी सियासी जमातें हैं जिनके अपने अपने नजरियात हैं। जहां मुल्क का मफाद होता है वहां दोनों जमातें अपने मफाद को नहीं देखती। नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर मुल्क के मफाद के लिए काम करने के लिए तैयार हैं। इत्तेहादियों के साथ मिलकर मुल्क को माशी बहरान और दहशतगर्दी से निकलना है। माजी में 3 उड़ानें क्रैश होती देखी हैं। उड़ान पाकिस्तान मुल्क के मुस्तकबिल का मंसूबा है जो सियासतदान से बालातर है। पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी जमात है, इनको ताउन से हुकूमत में ये प्रोग्राम चला रहे हैं। उड़ान पाकिस्तान के मामले पर केपीके हुकूमत को भी तवात में लिया गया। पाराचुनार टल में शाहराह हर किस्म के आमदरफ्त के लिए बंद होने पर शहरी को शदीद मुश्किलात का सामना है। जिला इंतजामिया का कहना है कि 80 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला ताहाल टल से कुरम के लिए रवाना नहीं हो सका। रोड क्लियरेंस मिलते ही काफिला रवाना किया जाएगा। दूसरी जानिब जिला कुरम के टल पाराचुनार शाहराह पर सुबह 6 से शाम 6 बजे तक कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया, जिसकी आगाही के लिए लाउड स्पीकर पर ऐलानात भी जारी हैं। पुलिस हुकाम ने आम शहरी को हिदायत की कि वो कर्फ्यू के नफाज के दौरान रोड पर आने से गुरेज करे। आला सानवी तालीम बोर्ड ने नताइज से गैर मुतमईन तलबा के लिए पर्चों की स्क्रूटनी फीस 50% कम कर दी। आला सानवी तालीम बोर्ड की जानिब से जारी इलामी के मुताबिक तलबा इससे पहले स्क्रूटनी के लिए फी पर्चा 1000 रुपये फीस जमा करवाते थे। ताहम अब स्क्रूटनी फीस 50% कम करके 500 रुपये फी पर्चा कर दी गई है। इलामी के मुताबिक कहा गया कि स्क्रूटनी फॉर्म 3 फरवरी 2025 तक वसूल किए जाएंगे। तलबा स्क्रूटनी फॉर्म और फीस वाउचर इंटर बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तलबा की आसानी के लिए इंटर बोर्ड में वाक़ई सहूलत मरकज पर खसूसी काउंटर कायम भी कर दिए गए हैं। मज़ीद खबरें शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बुलेटिन में मज़ीद खबरें शामिल करते हैं जहां सिंध और वफाकी हुकूमत के दरमियान स्टील मिल्स के 3200 एकड़ इजाफी अराजी पर इंडस्ट्रियल पार्क कायम करने पर इतफाक हुआ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वफाकी वज़ीर प्राइम नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च सनत और पैदावार राना तनवीर ने वज़ीर आला हाउस में मुलाकात की। मुलाकात में स्टील मिल्स के इजाफी ज़मीन पर इंडस्ट्रियल पार्क कायम करने पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने फैसला किया कि 3200 एकड़ अराजी पर इंडस्ट्रियल पार्क कायम किया जाएगा, जबकि 700 एकड़ अराजी पर स्टील मिल्स की बहाली की जाएगी। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि वफाकी हुकूमत स्टील मिल्स की बहाली के लिए भी मदद करेगी। वफाकी वज़ीर राना तनवीर ने कहा कि वफाकी हुकूमत जल्द अज जल्द इंडस्ट्रियल पार्क कायम करना चाहती है। वज़ीर आज़म चाहते हैं कि इंडस्ट्रियल पार्क का काम जल्द शुरू किया जाए। आगे बढ़े आपको बताएं कि वफाकी दारुल हुकूमत में डिप्लोमेटिक एंक्लेव में वाक़े फ्लैट से गैर मुल्की सिफारतकार की लाश मिली है। पुलिस हुकाम के मुताबिक लाश की शनाख्त जर्मन सफारतखाने के सेकंड सेक्रेटरी थॉमस फिल्डर के नाम से हुई। पुलिस का कहना है कि लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया और मामलात की तहकीकात भी जारी हैं। सिफारतकार की मौत की वजह का तयन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद होगा। पुलिस हुकाम का बताना है कि सिफारतकार की मौत के हवाले से जर्मन सफारतखाने को भी इत्तला कर दी गई है। खबर शामिल करते हैं बलोचिस्तान से, जहां जिला मूसा खेल की तहसील के जंगलात में आग लग गई। लेवेज हुकाम के मुताबिक मूसा खेल की तहसील कंगरी के इलाके अहमद सई सुई के जंगलात में रात के अचानक आग भड़क उठी। आग ने सैकड़ों एकड़ अराजी पर लगे दीगर नायाब दरख्त और खुश घास को अपनी लपेट में ले लिया। लेवेज हुकाम का कहना है कि इत्तला मिलते ही डिप्टी कमिश्नर मूसा खेल जामदाद मंदू खेल ने लेविस की टीम को जंगलात की तरफ रवाना कर दिया। बात करते हैं बैनुल अक़वामी खबरों की, जहां अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान कांग्रेस ने डोनाल्ड ट्रंप के बतौर अमरीकी सदर कामयाबी की बाज़ाब्ता तौसीक कर दी। गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी के मुताबिक नायब सदर कामला हैरिस ने ऐलान किया कि नवंबर 2024 के सदारती इंतखाबात में इनके हरीफ डोनाल्ड ट्रंप कामयाब रहे। अमेरिका में सदारती इंतखाबात का नतीजा एग्जिट पोल्स की सूरत में आम तौर पर अगले रोज ही आ जाता है, ताहम बाज़ाब्ता कामयाबी का ऐलान कांग्रेस ही करती है। जनवरी सन 2021 में डोनाल्ड ट्रंप की हामियों की जानिब से कांग्रेस पर हमला जो बाइडन की तौसीक रोकने की कोशिश था और इस वाक़े से पहले तक सदारती उम्मीदवार की इस बाज़ाब्ता कामयाबी को इतनी अहमियत नहीं दी जाती थी। बुलेटिन में शामिल करते हैं मौसम का अहवाल। मुल्क के तूलो अर्ज में सर्दी की शिदत बरकरार है। अस्तूर में दर्जा हरारत -13, कलात में -5, कोयटा में -4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। इसके अलावा मुल्तान में 6, इस्लामाबाद में 7, लाहौर में 8 जबकि कराची में 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज सबसे कम दर्जा हरारत कलात में -10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दूसरी जानिब मालम चब्बा में 22 जबकि मीर खानी में 16 मिलीमीटर बारिश हुई। पहाड़ी इलाकों में आज भी मौसम शदीद सर्द रहने की तवक्को है। बुलेटिन में शामिल करेंगे इलाकाई खबरें।
खबर शामिल करते हैं सियालकोट से, जहां फूड अथॉरिटी की कार्रवाई, 15,000 ममनुआ गुटखे के पैकेट बरामद, मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। सियालकोट पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाई, पान शॉप से 15,000 ममनुआ गुटखे के पैकेट बरामद, तर्जुमान फूड अथॉरिटी गुटखे के पैकेट को तल्फ कर दिया गया। पान शॉप मालिक को गिरफ्तार करके मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। अमनो अमान के हवाले से एसपी दफ्तर तांदियावाला में मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें तहसील तांदियावाला और तहसील समुद्री के तमाम थानों के एसएचओज और सियासी शख्सियात ने शिरकत की। एसपी ऑफिस तांदियावाला में सर्कल भर में बढ़ती हुई चोरी डकैती की वारदातों के पेश नजर एक मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें तहसील तांदियावाला और तहसील समुद्री के तमाम थानों के एसएचओज और सियासी शख्सियात कुदसिया बतूल एमपीए, साबिक एमपीए सफदर शाकिर के बेटे जहांजेब सफदर और दीगर ने शिरकत की। एसपी गुलाम अब्बास ने एसएचओ साहिबान को जुराइम कंट्रोल करने के हवाले से ब्रीफिंग किया और सियासी शख्सियात से बातचीत करते हुए कहा कि बहुत जल्द मामू कांचन में डीएसपी ऑफिस बनाया जा रहा है, जो थाना मामू कांचन, मुरीदवाला और थाना गढ़ को कंट्रोल करेगा। जहांजेब सफदर ने भी जुराइम को कंट्रोल करने के लिए पुलिस गश्त को मौसर बनाने, हल्के की आवाम की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाने के लिए कहा। खबर शामिल करते हैं कसवाल से, जहां बच्चों को मारने पर भाई ने फायरिंग करके बहन को मौत की नींद सुला दी और फरार हो गया। एएसपी सर्कल चीचावतनी और एसएचओ थाना कसवाल मौके पर पहुंच गए। मोहम्मद अंसर सकना 10-14 जो कि राहगीरी का काम करता है, गुज़िश्ता रात तकरीबन 8 बजे के करीब जब वो काम से वापस घर आया तो इसकी 23 साला बहन नाजिया बीबी इसके बच्चों को मारपीट कर रही थी, जिस पर इसने तैश में आकर पिस्टल से फायरिंग करके नाजिया बीबी को शदीद जख्मी कर दिया, लेकिन वो जख्मों की ताप न लाते हुए दम तोड़ गई। शोर पर इर्द गिर्द के लोग इकट्ठे हो गए, जिन्हें देखकर मुलजिम पिस्टल लहराते हुए फरार हो गया। एएसपी सर्कल चीचावतनी, तासी चीमा और एसएचओ थाना कसवाल जिशान बशीर डोगर मौका पर पहुंच गए। पुलिस ने मकतूला की वालदा नन्नी बीबी की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। लाश को पोस्टमार्टम के लिए टीएचक्यू अस्पताल पहुंचा दिया गया। पुलिस ने मकतूला की वालदा नन्नी बीबी की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। वफाकी हुकूमत में करप्शन अरूज पर, सीडीए डायरेक्टर इन्फोर्समेंट की करप्ट माफिया के साथ मुबैना मिली भगत। मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे हमारे नुमाइंदे सरदार लियाकत अपनी इस रिपोर्ट में। जी नाज़रीन, इस टाइम में इस्लामाबाद सैदपुर गांव में मौजूद हूं और हमारे साथ नवीद खान साहब मौजूद हैं और ये जो बता रहे हैं कि एक जुमा नामी शख्स जो है वहाँ पे गैर कानूनी घर बनाता है और उनको किराए पे लगाता है। जी नवीद भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी, ये कौन शख्स है जो ये घर बनाता है और किराए पे लगाता है? जुमा खान नामी शख्स है। इसने 10 से 12 घर बनाए हुए हैं और इसने बना के किराए पे लोगों को देता है। अच्छा, इसे कितने घर बनाए हुए हैं ये? तकरीबन 12 घर हैं, 10 से 12 इसके घर हैं। अच्छा, 10 से 12 घर बनाए हुए और ये किराए पे लगाता है और कुछ के ऊपर ये कब्जा करता है, कब्जा करके वो भी बेचता भी है। और मैंने सीडीए में एप्लीकेशन दी थी, जो इसने मकान बना के इसने कब्जा किया हुआ है, वो भी मैंने साथ स्टाम्प पेपर लगाए थे। और ये थोड़ा बताएं कि ये सीडीए की मिली बुकों से बनाता है या ये किस तरह बनाता है, क्योंकि वहाँ तो गैर कानूनी काम है। सीडीए की मिली भगत से बनते हैं, क्योंकि सीडीए के जो एनवायरनमेंट के ऑफिसरान है, जो डीडी फॉरेस्टर है, जो गार्ड हैं, जितने भी हैं, ये साथ में मुलव्वस होते हैं तो फिर ही बन सकते हैं। जैसे कि इन्फोर्समेंट के लोग भी हैं, इंस्पेक्टर वगैरह या जितने भी, वो भी नीचे अमला आता है सारा, ये सारे साथ मिल बांट के खाते हैं, पीते हैं और कुछ भी नहीं करते। ये सीडीए की मिली बुकों से बनाते हैं क्योंकि ये एक गैर कानूनी काम है वहाँ पे। मैं कह रहा हूँ कि इसने मस्जिद रहमान है, उसके साथ डबल स्टोरी इसने मकान बनाए हुए हैं। अच्छा, वहाँ पे कोई सीडीए नहीं गया। यहाँ पे इसने कोई तकरीबन 7 से 8 घर इसने बना चुका है। ये एक लाइन के ऊपर एक लाइन के ऊपर 7-8 घर बना चुका है। ये काफी ऊपर था, घर बनाता हुआ ये रोड के ऊपर आ चुका हुआ है और रोड के ऊपर इसने भैंसें बांधी हुई हैं। फिर ये जंगल जितना भी है ये सारे का सारा साफ भैंसों का बाड़ा भी बनाया। और ये है कौन लोग? जुमा खान कौन है? ये पाकिस्तान का रिहायशी है? कौन है ये यहाँ का रिहायशी है। जी जी। तो असल में काफी इसके रिश्तेदार जो है एनवायरनमेंट में, सीडीए एनवायरनमेंट के अंदर जो है इसके मुलाजमीन है, जो इसके दोस्त यार है, जो इसके रिश्तेदार है वहाँ पे मुलाजमीन है। उसकी वजह से सीडीए कोई भी एक्शन नहीं लेती। वो साथ मिलके एनवायरनमेंट वालों को कह देते हैं कि आप कुछ नहीं करेंगे, तो एनवायरनमेंट वाले भी कुछ नहीं करते, ना ही इन्फोर्समेंट वाले कुछ करते हैं। और मैं एप्लीकेशन देता रहूँ, कोई भी सीडीए के अंदर जाके एप्लीकेशन देता रहे, कोई भी सीडीए अमल दरामद नहीं करती जी। और ये लोगों को तंग करता है। मैंने हालांकि 8 कनाल एक जगह थी इसके पास सामने, सीडीए ने 2021 में पौधे लगाए थे, सुखचैन और मौसमी के पौधे लगाए थे। जी जी।
तो वो सारे उसने उखाड़ के उसने भैंसों के लिए चारा उगाना शुरू कर दिया। अच्छा, तो मैंने मतलब वो जो पौधे उखाड़ दिए। जी, और मैंने डायरेक्टर एनवायरनमेंट से बात की, मैंने कहा सर ये देखें कि इसने इतने पौधे थे तो इसने उखाड़ दिए हैं, तो आपने पूछा तक भी नहीं है। तो सीडीए के पास रिकॉर्ड होना चाहिए कि ये इतने पौधे थे या इतने हमने लगाए। तो सीडीए डायरेक्टर जो है आगे से बिलाल साहब जो है जी वो मुझे कहते हैं कि आपके पास रिकॉर्ड है तो आप मुझे दें। अब रिकॉर्ड इनके पास है, सरकार इनके पास है, सरकारी सारा रिकॉर्ड लेके ये खुद पौधे लगाते हैं, पौधे लगाने के बाद पानी वगैरह ये देते हैं। उसने सारे उखाड़ के वहाँ पे भैंसों का चारा उगाना शुरू कर दिया है। रेत, बजरी, सीमेंट का उसने ठिया बनाया हुआ है, कबाड़खाना उसने बनाया हुआ है, अफगानी उसने रखे हुए हैं, किराएदार इतने अच्छा, ज्यादा रखे हुए हैं। जी, उसे कौन लोग रखे हुए हैं? अफगानी भी हैं, हाँ, सिक्योरिटी गार्ड है, पूरी कंपनियों के वो रखे हुए हैं इसने। अच्छा। फिर साथ में ये फ्लावर मार्केट है, उसके साथ होटल है, होटल के मुलाजमीन है, वहाँ पे वो सारे रेंट पे रह रहे हैं जाके। नहीं, ये आप मुझे बताएं कि ये जो सैदपुर गांव है तो वहाँ पे कोई 8-10 घर बना सकता है बंदा ऐसे? हम रह रहे हैं, हमारे पास तो शुरू से जब से हम आए हुए हैं तो हमारे पास एक ही घर है पुराना सा, अच्छा, और उसी में हम रह रहे हैं, और लोग एक एक घर पे रह रहे हैं। और ये जो सीडीए से मिलीभगत करते हैं और ये सीडीए को पैसा देते रहते हैं, उन्होंने 5-5, 6-6, 7-7, 8-8, क्योंकि जो मुकामी हजरात हैं यहाँ पे जिनके रिलेटिव्स हैं सीडीए के अंदर, वो मिल बांट के इनसे पैसा भी देते खिलाते हैं अंदर, और सिफारिश भी करवाते हैं। इस वजह से अच्छा, ये बताएं कि कोई इसको जुम्मा खान को पूछने वाला नहीं है या क्या है, या क्या मामला है इसके? मैंने आपको बताया कि पूछने वाला को होता तो अभी तक कुछ होता ना। मैं आपको यही तो अर्ज कर रहा हूँ कि मैं डीडी फॉरेस्टर से तकरीबन 10 से 15 दफ़ा मिल चुका हूँ। डीडी फॉरेस्टर जो है ना कहता था जी बस आप परेशान ना हो, इंक्वायरी चली गई है, इंक्वायरी आ रही है, इंक्वायरी जा रही है, बस यही करता है और कुछ भी नहीं है। मसला ये है कि सीडीए जो इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करता, मतलब कार्रवाई करने से गुरेज़ हैं। जब अपने मंथली ले लेते हैं तो फिर ये कैसे ऑपरेशन करेंगे या कुछ भी करेंगे, ये कुछ भी नहीं करते। ऑपरेशन सीडीए करता ही नहीं है। आपने मुतअद्दिद दरख्वास्तें दी हैं, मतलब कोई अमल दरामद नहीं हो रहा उस पर। दरखास्तें दो, जाके कहो भी तो आए भी तो बस आएंगे, आगे एक दीवार को टच करेंगे, बस हमने वो दीवार गिरा दी, हमने ये कर दिया, वो एक्टिंग करते हैं और कुछ भी नहीं कर रही है सीडीए, कुछ नहीं करता। जी नाज़रीन, आपने नवीद इकबाल साहब की बातों को सुना, क्योंकि जो इन्होंने मुतहद बार जो सीडीए में एप्लीकेशनें दी और कोई अमल दरामद नहीं हो रहा है। कैमरामैन असद के साथ सरदार लियाकत खान। असिस्टेंट कमिश्नर नारोवाल के ऑफिस में खुली कचहरी का इनेकाद, शहरियों को इंसाफ की फराहमी मेरी अव्वलीन तरजीह है। असिस्टेंट कमिश्नर नारोवाल सुलेमान कयूम शेख वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज के विजन के मुताबिक नारोवाल के शहरियों को रिलीफ फराहमी के लिए खुली कचहरी का इनेकाद किया ताकि रेवेन्यू के मुतालिक तमाम मसाइल का हल एक छत के नीचे किया जा सके। असिस्टेंट कमिश्नर सुलेमान कयूम शेख ने खुली कचहरी में आने वाले शहरियों की शिकायत और मसाइल सुने और इनको मौके पर फौरी हल करने के अहकाम जारी किए। असिस्टेंट कमिश्नर सुलेमान कयूम, तहसील शेखदार अली सुहैब और रेवेन्यू ऑफिस ने शिरकत की। असिस्टेंट कमिश्नर नारोवाल सुलेमान कयूम शेख ने तमाम अहदाफ मुकम्मल करने की हिदायत की और कहा कि रेवेन्यू अफसरान अपनी जिम्मेदारियों का इदराक करें और सदर अंजुमन पटवारियां और जुबैर हुसैन ने असिस्टेंट कमिश्नर नारोवाल सुलेमान कयूम शेख को रेवेन्यू अहदाफ पर मुकम्मल अमल दरामद की पेशरफ्त के बारे आगाह किया। तोबा टेक सिंह जिला इंतजामिया की जानिब से तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाइयों पर अंजुमन ताजरान की कामयाब मुज़ाकरात के बाद अहम पेशरफ्त। मज़ीद तफसीलात जानेंगे मोहम्मद हफीजुर रहमान से। जी, बात करते हैं टोबा टेक सिंह वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हदायत पर तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन। टोबा टेक सिंह में ज़िली इंतजामिया के साथ अंजुमन ताजरा के कामयाब मुज़ाकरात के बाद अहम पेशरफ्त। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम संधू का सदर बाजार टोबा टेक सिंह का दौरा और तजावुज़ात के खात्मे के हवाले से तफसीली जायज़ा। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर हेड क्वार्टर अली सुमैर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल ज़ीशान लब्बा मसीह और ताजरान के नुमाइंदगान भी हमरा थे। मुज़ाकरात के दौरान अंजुमन ताजरा की इंतज़ामिया को यकीन दहानी तमाम तजावुज़ात 7 दिन के अंदर अपनी मदद आपके तहत ख़त्म कर दी जाएंगी। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम संधू ने अंजुमन ताजरा के इस इक़दाम को सराहा। ये तावन शहर को खूबसूरत और कारोबारी माहौल को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करेगा। इंतज़ामिया ताजरों के साथ मुकम्मल तावन करेगी और इस दौरान शहरियों को कम से कम मुश्किलात पेश आएंगी। अंजुमन ताजरा ने इंतज़ामिया के इस दोस्ताना रवैये पर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम संधू का शुक्रिया अदा किया। मुस्तकबिल में भी शहर की बेहतरी के लिए हर मुमकिन तावन जारी रखेंगे। खुर्रम शहजाद कैमरामैन के साथ हफीजुर रहमान,
साउथ एशिया ग्लोबल टीवी। खबर शामिल करते हैं ठट्टा से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर सुहेब शेख की रिपोर्ट के मुताबिक आलमी इंसानी हकूक के तंजीम इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट जिला डिप्टी की जानिब से मकली में नोटिफिकेशन और कार्ड तकसीम की पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई। तफसीलात के मुताबिक तकरीब के मेहमान खसूसी साबिक सेक्रेटरी महकमा इंसानी हकूक हुकूमत सिंध जावेद सबकतुल्लाह महर, इंसानी हकूक के अल्ताफ हुसैन तैनियू थे। इस पुरवकार तकरीब में शौकत ज़यार, अलमुद्दीन, रद्दू दीगर को नोटिफिकेशन कार्ड तकसीम किए गए। आलमी इंसानी हकूक की तंजीम इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट, जिसके बानी चेयरमैन राना बशारत अली खां हैं, इस तंजीम का मकसद बगैर रंगो नस्ल और मजहब के इंसानी हकूक के लिए जद्दोजहद करना और जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना है। ये तंजीम दुनिया के 60 ममालिक में अपनी मदद आप के तहत बगैर किसी चंदे के काम कर रही है। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट जिला ठट्टा में इंसानी हकूक के होने वाली खिलाफ वर्जियों और जुल्म के खिलाफ भरपूर किरदार अदा कर रही है। अपने शोबे में नुमाया कारकर्दगी से शहर मुस्तफाबाद का नाम रोशन करने वाले हीरोज को खराज तहसीन पेश करने के लिए अवार्ड सेरेमनी का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क के नाम और स्पीकर्स और इलाके भर के अवाम ने शिरकत की। मजीद इस हवाले से देखते हैं हमीद कसूरी की ये रिपोर्ट। ने अपने शोबा में नुमाया कारकर्दगी दिखाकर टाउन का नाम सरबुलंद करने वाले हीरोज और सरकर्दा शख्सियात को खराज तहसीन पेश करने की तकरीब मुकामी शादी हाल में मुनक्किद हुई, जिसमें मुख्तलिफ शोबाजात, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, बिजनेस, सहाफ़त, खिदमात और सोशल वर्कर्स को खुसूसी अवार्ड्स और शील्ड से नवाजा गया। अवार्ड्स की तकसीम को 10 कैटेगरीज में तकसीम किया गया था। अवार्ड्स हासिल करने वालों में चौधरी फरगाम तूर, मजदूरी के बावजूद आला तालीम हासिल करके एक अदारे की सरबराह बन जाने वाली बाहिम्मत खातून शगुफ्ता खानम, मुस्तफाबाद से पाकिस्तानी खवातीन क्रिकेट टीम में सिलेक्ट होने वाली अलीशा अंसारी, मुस्तफाबाद के पहले क्वालिफाइड डॉक्टर अफजल शेख, पूरी दुनिया में पंजाबी अदम को सरबुलंद करने वाले इकबाल कैसर, अखवत फाउंडेशन के बानी डॉक्टर अमजद साकिब, मरूफ सोशल वर्कर इकबाल खान मंच के साथ 40 अफराद शामिल थे। तकरीब के बारे में इजहार ख्याल करते हुए हाजरीन का कहना था कि ऐसी अवार्ड तकरीब का इनेकाद इस हवाले से खुश आइंद है कि इससे अच्छे काम करने की तहरीक बढ़ती है। खबरों की तफसीलात आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहिए साउथ एशिया ग्लोबल टीवी या हमारी वेबसाइट SAG.TV पर विजिट करें।